स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं के हिंदी विषय के पहला चैप्टर बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। आज इसी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपका ऑप्शन है ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ललित निबंध। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ललित निबंध। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपका ऑप्शन है ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्रोत्तर युग। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भारतेंदु युग। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपका ऑप्शन है ए विद्वत्तापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आत्मीयता। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आत्मीयता। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन है 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 23 जून 1844। सही जवाब हो जाएगा 23 जून 1844। 1844 सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। आपका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिल शरण गुप्त की। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर श्रीनिवास दास की। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? आपका ऑप्शन है ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 आजन एक सुजान, सी का अभाव, डी परीक्षा गुरु। इसका सही जवाब हो जाए डी नंबर परीक्षा गुरु। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपका ऑप्शन है ए रेल का टिकट, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्रचय विधा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर रेल का विकट खेल। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपका ऑप्शन है ए प्रताप, बी क्रमवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हिंदी प्रदीप। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, बातचीत किस विधा की रचना है? आपका ऑप्शन है ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। इसका सही जवाबव जाएगा डी नंबर निबंध। सही जवाब हो जाएगा निबंध। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है,
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आपका ऑप्शन है ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर फ्राइडे के। सही जवाब हो जाएगा फ्राइडे के। अगला प्रश्न है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नावंबर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर बालकृष्ण भट्ट। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपका ऑप्शन है ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर बातचीत की शैली। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? आपका ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर रामचंद्र शुक्ला। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ मध्य प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका ऑप्शन है ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हिंदी प्रदीप। सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप। सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? आपका ऑप्शन है ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1877। सही जवाब हो जाएगा 1877। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पद्मावती, बी वेणी संहार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मेघदूतम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपका ऑप्शन है ए मैला आंचल, बी गोदान, सी 100 आजन एक सुजान, डी अंतराल। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 100 आजन एक सुजान। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर नांदी पाठ। सही जवाब हो जाएगा नांदी पाठ। आपका सही जवाब हो जाएगा नांदी पाठ। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो का कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपका ऑप्शन है ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक,
सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 16 वर्ष तक। सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए एडिसन, बी वेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर बेन जॉनसन। इसका सही जवाब हो जाएगा बेन जॉनसन। वेन जॉनसन आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? आपका ऑप्शन है ए एडिसन, बी बेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर एडिसन। इसका सही जवाब हो जाएगा एडिसन। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 2। आपका सही जवाब हो जाएगा 2। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हल्का और स्वच्छ। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आपका ऑप्शन है ए श्रवण शक्ति, बी वाक्य शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर वाक्य शक्ति। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर यूरोप के। सही जवाब हो जाएगा यूरोप के। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आपका ऑप्शन है ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ।